बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। लालू नीतीश ने किया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। 30 सीटों पर लड़ेगी आरजेडी और जेडीयू। बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिक्स। महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे के लिए 30-10 का फॉर्मूला तैयार किया गया है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि 10 सीटों को महागठबंधन के सहयोगी के लिए छोड़ दिया गया है। विपक्षी दलों ने बड़ी सहजता से गठबंधन इंडिया बना लिया है, लेकिन साथी दलों में सीट शेयरिंग के झमेले के आसार हैं। हालांकि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी है। लालू प्रसाद यादव ने सब कुछ संभाल लिया है। सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। और इस खबर की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रताप सिंह। जी बिल्कुल, इस खबर के मायने कई तरीके से देखे जा सकते हैं कि जिस तरीके से पटना में अभी 23 जून को जो विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद लगातार चर्चाएं हो रही थी और लगातार देखा भी गया था कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से कई मुलाकातें की। इसको लेकर कहा भी गया था कि ये स्वास्थ्य को लेकर मुलाकात है, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो उन्होंने पहले दिन से ही चर्चाएं शुरू कर दी थी कि अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक मंच पर और एक गठबंधन के अंतर्गत आते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का होगा। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होती रही, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनकी अगर बात करें तो मुलाकातों का असल मकसद शुरुआती दौर से सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार करना था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के चुनाव में। अगर मैं 24 की बात करूँ या 2025 विधानसभा की बात करें तो अब जो सूचना मिल रही है उसमें सभी 40 सीटों पर किसके कितने उम्मीदवार होंगे ये तय कर लिया गया है। और ये बेहद ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरीके से अगर भाजपा और जेडीयू की बात करें तो वहाँ पर तो पहले से कन्फर्म था, लेकिन अगर अब जेडीयू और आरजेडी के फॉर्मूले के तहत सीट शेयरिंग की अगर बात की जाएगी तो जो निकल के आ रहा है, जो सूत्रों के मुताबिक से निकल के आ रहा है वो ये है कि आरजेडी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ेंगे। मान लीजिए कि लोकसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटों पर 15-15 सीट पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी, और साथ ही साथ में जो 10 सीटें हैं उसको इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, जैसे कांग्रेस को 8 सीटें देने पर सहमति लगभग बन चुकी है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। 2 सीटें जिनमें हम वाम दल की बात करें, वाम दल में अगर बात करेंगे तो माले और सीपीआई हैं। सीपीआई ने 2019 में बेगूसराय से जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को खड़ा किया था, लेकिन वे तीसरे नंबर पर रहे। माले को एक सीट मिलनी पक्की है। तो जिस तरीके से पटना में 23 जून को विपक्षी महागठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद में बेंगलोर में बैठक हुई, और बेंगलोर के बैठक के बाद में ये तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन अब लगातार फाइनल है। अब जो सीट शेयरिंग की बात है, जिसमें कई जैसे बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उनकी बात न करके सबसे पहले बिहार ने शुरुआत, क्योंकि इसमें मैं जानकारी ये दे दूं कि ममता बनर्जी ने भी इस बात को कहा था कि पहले बिहार से शुरुआत हो। बिहार से शुरुआत करने का मतलब सिर्फ बैठक का नहीं था, सीट शेयरिंग का था, ताकि बिहार जो है वो एक आधार बन सके कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का मामला बनेगा।